हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आज का इस वीडियो में आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। आज का इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, जब आप लोग रिडीम करते हो तब आपको एक एग्जिट लोड लगता है। तो वो एग्जिट लोड क्या है, कैसे काम करता है और उसको आपको कैसे अवॉइड करना है, इसके बारे में आज का इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग को मेरे चैनल में न्यू हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एग्जिट लोड क्या है, कैसे काम करता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, अगर आप लोग को एक सर्टेन पीरियड का अंदर में अगर आप लोग यहाँ से जो अमाउंट आप लोग को इन्वेस्टमेंट किए हो, अगर आप लोग उसको विड्रॉ करते हो ना, तो फंड हाउस आपको एक सर्टेन चार्जेस लेता है। तो उसको बोला जाता है आपका एग्जिट लोड चार्जेस, उसको बोला जाता है। तो ये जो एग्जिट लोड चार्जेस है किसी लिए लिया जाता है। तो दोस्तों, ये जो एग्जिट लोड चार्ज करने का मेन रीजन होता है, अगर कोई भी इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको तो अर्ली जो रिडीम्शन करने के लिए उसको डिस्करेज करने के लिए ये लिया जाता है। और एक चीज होता है, अगर मान लीजिए आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, अगर आप लोग अर्ली रिडीम करते हो ना, तो उसके लिए कॉस्ट लगता है। तो कॉस्ट को बियर करने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करता है ना, जो इन्वेस्टर से वो जो एग्जिट लोड चार्जेस यहाँ पे लेता है। नॉर्मली आपका जो एग्जिट लोड होता है वो आपका जो रिडीम्शन अमाउंट का परसेंटेज के हिसाब से आता है। जैसे कोई कोई म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड होता है 1% होता है, दूसरा कोई म्यूचुअल फंड का 0.25 होता है। तो इस तरीके से आपका जो एग्जिट लोड डिफरेंट होता है हर म्यूचुअल फंड हाउस का, और हर म्यूचुअल फंड स्कीम का एग्जिट लोड डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं कि सारे म्यूचुअल फंड और सारे स्कीम का सेम एग्जिट लोड है। तो एग्जिट लोड आपको कब लगेगा, जितना सारा आप लोग को इन्वेस्टमेंट करता है आपका जो आप लोग रिडीम कर रहे हो, अगर वो आपका एग्जिट लोड पीरियड का अंदर में, तभी आपको वो चार्जेस लगता है। तो ये जो एग्जिट लोड सिर्फ आपका रिडीम का टाइम में आपको चार्जेस लगता है। ऐसा नहीं कि आप लोग को इन्वेस्टमेंट अगर करते हो कि आपको एग्जिट लोड लगता है, ऐसा नहीं। सिर्फ आप लोग को रिडीम करने से आपको जो एग्जिट लोड होता है वो चार्ज होता है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं व्हाई एग्जिट लोड इज चार्ज्ड। तो जो म्यूचुअल फंड हाउस होता है वो आप लोग एग्जिट लोड किसी लिए चार्ज करते हैं। तो सबसे पहला हो गया, अगर कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर वो अर्ली रिडीम्शन करने के लिए कोशिश करते हैं ना, तो उसको डिस्करेज करने के लिए जो एग्जिट लोड चार्ज होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप लोग को इन्वेस्टमेंट और आपको रिडीम्शन फ्री कर दूंगा, मतलब मैं आपको यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लूंगा, तो आप लोग कभी भी एंट्री कर सकते हो और आप लोग कभी भी एग्जिट कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों में एग्जिट लोड करके चार्ज ले लेता हो ना, तो उस टाइम आप लोग देखो कि यार मुझे अभी क्यों एग्जिट करना है, मुझे ये फालतू का चार्जेस देना है। कुछ कुछ लोग क्या होता है ना, झिझकते हैं एग्जिट करने के लिए। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड हाउस क्या करते हैं ना, जो इन्वेस्टर को डिस्करेज करने के लिए ये चार्ज लेते हैं। दूसरा चीज हो गया, कोई भी मान लीजिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर भी होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म के लिए आता है, जैसे कोई कुछ महीना के लिए आता है, कोई कुछ ईयर के लिए आता है। इस तरीके से बहुत सारे इन्वेस्टर है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो अगर आप लोग बार बार खरीद रहे हो और अगर आप लोग बार बार बेच रहे हो ना, तो ये जो इम्पैक्ट उनका ऊपर भी आएगा, इसीलिए ये चार्जेस आपको लिया जाता है। तीसरा हो गया, अगर आप लोग कभी भी रिडीम्शन करते हो ना, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हो गया, या आपका जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होता है। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड हाउस तो अपना जेब से नहीं देगा ना, तो वो क्या करता है ना, आपका जो इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करता है ना, उसी का पॉकेट से ये पैसा लेता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इंपोर्टेंट नोट कुछ। तो पहला चीज होगा, एग्जिट लोड आपको सारे यूनिट का ऊपर लागू नहीं होता है। तो अगर आप लोग कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, एक सर्टेन पीरियड तक आपका जो एग्जिट लोड चार्ज होता है। अगर आप लोग उस पीरियड को पार कर लेते ना, आपको कोई भी एग्जिट लोड यहाँ पे चार्ज नहीं होता है। तो आपका डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउस का और डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम का जो एग्जिट लोड होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे मान लीजिए एसबीआई स्मॉल कैप का जो एग्जिट लोड चार्ज होता है वो डिफरेंट होता है। इस तरीके से दूसरा कोई फंड का देखो तो उसका भी एग्जिट लोड डिफरेंट होता है। तो हर म्यूचुअल फंड हाउस का और आपका जो डिफरेंट स्कीम का ना वो एग्जिट लोड डिफरेंट होता है। तो आप लोग को सोचो कि एग्जिट लोड हमको कहाँ मिलेगा। अगर आप लोग कोई भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो उसका जो फंड का डिटेल में आपको एग्जिट लोड चार्जेस वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए ग्रो हो गया, आप लोग को कोई दूसरा अगर आप लोग यहाँ पे यूज करते हो ना, अगर आप लोग यहाँ पे देखो कि नीचे आ जाएगा ना, एग्जिट लोड एंड एक्सपेंस रेशियो करके आपको यहाँ पे मिलेगा। तो उसका अंदर में आपको यहाँ पे मिल जाएगा एग्जिट लोड कितना चार्जेस होता है। अगर आप लोग कितना ड्यूरेशन का अंदर में अगर आप लोग यहाँ पे एग्जिट होते हो तभी आपको एग्जिट लोड चार्जेस होता है, वो आपको डिटेल यहाँ पे मेंशन होता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक म्यूचुअल फंड का हाउस का आप लोग 1 साल का अंदर में आप लोग अगर यहाँ पे एग्जिट होते हो तो आपको 1% का चार्ज लगा। मान लीजिए कोई एक इन्वेस्टर 1.5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, अगर यहाँ पे वो 1 ईयर 6 मंथ तक यहाँ पे मान लीजिए इन्वेस्टमेंट कर, जिस टाइम से आप लोग को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उस टाइम से आपका 1 साल तक यहाँ पे देखा जाता है। अगर 1 साल के बाद अगर जो यूनिट आपका होता है वो आपका रिलीज होता है, तो उसके लिए आपको कोई भी यहाँ पे एग्जिट लोड चार्जेस देना नहीं पड़ता है। दोस्तों चलिए अभी मैं आप लोग को यहाँ पे 3 एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझाता हूँ आप लोग को एग्जिट लोड आपको कैसे चार्जेस होता है, देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं एक लमसम का एक केस लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक म्यूचुअल फंड लिया हूँ जिसका यहाँ पे मेंशन हुआ है कि 1% चार्ज अगर आप लोग 1 साल का अंदर में यहाँ पे रिडीम करते हो ना, तो आपको 1% का चार्ज लगेगा। तो मान लीजिए मेरा जो इन्वेस्टमेंट होता है 1 लाख में इन्वेस्टमेंट किया हूँ, मैं अब 6 महीने के बाद यहाँ पे मैं रिडीम्शन कर रहा हूँ। तो रिडीम्शन करने का टाइम में मेरा जो टोटल वैल्यू होता है 1,10,000 होता है। तो अभी आप लोग को सोच रहे कि जो एग्जिट लोड लगेगा वो किसका ऊपर लगेगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट का ऊपर लगेगा या मेरा जो टोटल फाइनल प्राइस है उसका ऊपर लगेगा।
तो दोस्तों हमेशा आप लोग याद रखिए, जो एग्जिट लोड चार्ज होता है वो आप लोग का हमेशा रिडीम्शन अमाउंट के ऊपर लगता है, मतलब आपका जो फाइनल अमाउंट होता है ना उसका ऊपर ही लगता है। तो यहाँ पे मेरा कितना अमाउंट है, यहाँ पे मेरा टोटल अमाउंट होता है 1,10,000 होता है। तो यहाँ पे जो एग्जिट लोड कैलकुलेट होगा वो आपका 1,10,000 का ऊपर ही कैलकुलेट होगा, ऐसा नहीं कि आपको 1 लाख का ऊपर यहाँ पे कैलकुलेट होगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो 1.1 लाख का जो 1% होता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 1100 रुपीज आपको यहाँ पे होता है। तो आपका जो फाइनल अमाउंट आपको कितना यहाँ पे मिलेगा, 1,10,000 हो रहा है माइनस 1100 आपको यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे माइनस करते हो ना, तो आप लोग यहाँ पे 1,08,900 रुपीज आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे 1100 आपका जो एग्जिट लोड चार्जेस कट गया। तो उस तरीके से चलिए मैं आपको एक दूसरा एक केस दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी इस केस में भी मैं लमसम ले रहा हूँ, लेकिन इस केस में मान लीजिए कोई भी एक म्यूचुअल फंड का यहाँ पे मैं लिया हूँ जिसका 6 महीने का अंदर में अगर आप लोग यहाँ पे एग्जिट करते हो तो आपको 1% का यहाँ पे चार्जेस लगेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं टोटल इन्वेस्टमेंट किया हूँ 50,000 का किया हूँ। रिडीम्शन जब मैं 6 महीने का बाद यहाँ पे मैं रिडीम्शन कर रहा हूँ ना, तो मार्केट उस टाइम कुछ खराब चला, तो मेरा जो अमाउंट हो गया वो 48,000 कुछ हुआ है। तो जो एग्जिट लोड अभी आप लोग सोचोगे एग्जिट लोड किसका ऊपर चार्ज होगा, तो एग्जिट लोड आपका जो रिडीम्शन अमाउंट के ऊपर चार्ज होगा। 50,000 का ऊपर आपका यहाँ पे चार्ज नहीं होगा, आपका चार्जेस किसका ऊपर होगा, 48,000 का ऊपर आपका यहाँ पे एग्जिट लोड चार्ज होगा। अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो 48,000 का 1% आपका कितना होता है, 480 रुपीज होता है। तो टोटल आपका जो फाइनल अमाउंट आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 48,000 माइनस 480 आपको 47,520 रुपीज आपको यहाँ पे टोटल मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग को मैं और एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा एसआईपी कंडीशन में आपको जो एग्जिट लोड होता है वो आपका कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना, मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हूँ जिसमें क्या है मेंशन किया गया है ना, अगर आप लोग यहाँ पे 1 ईयर के अंदर में आप लोग यहाँ पे एग्जिट करते हो ना, तो आपको यहाँ पे 1% चार्ज लगेगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे टोटल मंथली यहाँ पे मैं 5,000 करके मैं टोटल 1 ईयर 6 मंथ यहाँ पे मैं टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग देखो टोटल मेरा कितना इन्वेस्टमेंट हो गया, तो टोटल अगर आप लोग यहाँ पे देखो मंथ हो गया मेरा 18 मंथ हो गया, इंटू पर मंथ हो गया 5,000 हो गया, टोटल मेरा हो गया यहाँ पे 90,000 हो गया। तो फर्स्ट 6 मंथ हो गया मेरा 30,000 हो गया, और लास्ट जो 1 ईयर हो गया मेरा यहाँ पे 60,000 हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको आसानी से समझाने के लिए मैं इसको यहाँ पे स्प्लिट कर दूं। तो अभी हम लोग देखते हैं रिडीम्शन में करते। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं 1.5 साल के बाद यहाँ पे मैं रिडीम करने के लिए जाता हूँ, तो उस टाइम मेरे को यहाँ पे कितना क्या चार्जेस लगेगा। अगर मान लीजिए मैं जिस टाइम यहाँ पे रिडीम्शन कर रहा हूँ ना, मैं टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया था 90,000 इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया था। मेरा जिस टाइम रिडीम्शन कर रहा हूँ उस टाइम मेरा वैल्यू हो गया 1,20,000 हो गया। अगर आप लोग उसको स्प्लिट करते हो ना, फर्स्ट 6 मंथ में आपका हो गया जो 30,000 इन्वेस्टमेंट किए थे उसको वो 40,000 हो गया। लास्ट 1 ईयर में आप लोग जो इन्वेस्टमेंट किए थे वो आपका 60 किए थे, आपका वो 80,000 हो गया था। इसलिए मैं उसको स्प्लिट कर दूं, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करके समझाने के लिए उसको मैं स्प्लिट कर दूं। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो एग्जिट लोड यहाँ पे चार्जेस होगा वो किसका ऊपर कैलकुलेट होगा। आपका एग्जिट लोड टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है आपका 90,000 होता है, रिटर्न को मिला के आपका टोटल अमाउंट होता है 1,20,000 यहाँ पे होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड हाउस ने क्या बताया, अगर आप लोग को 1 साल के अंदर में अगर आप लोग यहाँ पे विड्रॉ करते हो तो आपको 1% का चार्जेस यहाँ पे लगेगा। तो 1 साल मतलब आपका कहां से होता है, जिस दिन आप लोग यहाँ पे रिडीम्शन करो ना उसी दिन से आपको पीछे से आपको 1 साल जाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो लास्ट 1 ईयर में आप लोग जितना इन्वेस्टमेंट किए हो ना उसका ऊपर ही आपको यहाँ पे एग्जिट लोड चार्जेस लगेगा। तो लास्ट 1 ईयर में यहाँ पे मैं कितना इन्वेस्टमेंट किया हूँ, मेरा यहाँ पे पर मंथ 5,000 करके यहाँ पे मैं 60,000 इन्वेस्टमेंट किया हूँ, और उसका जो टोटल वैल्यू कितना हो रहा है 80,000 हो रहा है। तो अभी मेरे को जो यहाँ पे जो एग्जिट लोड चार्जेस होगा वो मुझे 80,000 का ऊपर चार्जेस होगा, ऐसा नहीं कि मुझे 1,20,000 का ऊपर यहाँ पे मेरे को चार्जेस होगा। तो इसी साथ अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो ना 80,000 का 1% अगर आप लोग एग्जिट लोड देखो मुझे यहाँ पे 800 का चार्जेस यहाँ पे लगता है। तो टोटल मुझे अमाउंट कितना मिलेगा, 1,20,000 माइनस 800 आपको यहाँ पे टोटल 1,19,200 आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आया होगा। कभी भी अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप लोग कभी भी रिडीम्शन करने के लिए जाते हो ना, कोई बोलता है कि 6 मंथ का अगर आप लोग रिडीम्शन करते हो तो आपको इतना चार्जेस लगेगा, या कोई बोलता है कि 30 डेज का बोलता है, या कोई भी आपको 1 ईयर बोलता है। तो जिस दिन से आप लोग रिडीम्शन करते हो ना उसी दिन से आपको डेट आपको कैलकुलेशन करना है। जैसे मान लीजिए कोई बोलता है तो 1 ईयर, तो आपको जिस दिन आप लोग यहाँ पे रिडीम्शन करते हो वहां से आपको 1 साल आपको पीछे का अंदर में आपको देखना कितना इन्वेंट है। अगर कोई बोलता है आपको 6 मंथ, तो जब आप लोग यहाँ पे रिडीम्शन करना उससे आपको 6 मंथ बैक जाना, जितना यूनिट होता है उसी का जो वैल्यूएशन होता है उसी के ऊपर आपको यहाँ पे एग्जिट लोड चार्जेस लगता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये डिटेल समझ में आया होगा। अगर आप लोग फिर भी कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों कभी भी अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में रिडीम्शन करते हो ना, रिडीम्शन करने के टाइम में आप लोग ये चीज जरूर ध्यान रखिए, आप लोग कब इन्वेस्टमेंट किए और आप लोग को एग्जिट लोड चार्जेस कितने लग रहे हैं, कितना ड्यूरेशन पे ये लग रहा है, ये सारी चीजें आप लोग को देखने के बाद उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे रिडीम्शन कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस तरीके का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।